बाप रे बाप, बाप रे बाप। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मतलब तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू। धर्म और राजनीति का संगम जब बिहार की धरती पर उतरता है तो वह केवल चुनावी आंकड़ा का खेल नहीं होता, बल्कि इतिहास की गाथा बन जाता है। लालू प्रसाद यादव का नाम इसी गाथा का सबसे बड़ा अध्याय है। 1982 में जब वे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे रथ पर खड़े थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह युवक आगे चलकर बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। उन्होंने बीजेपी विरोध को अपनी राजनीति का आधार बनाया और उसी विरोध के नाम पर जनता को संगठित किया। हालांकि समय की धारा किसी के लिए स्थिर नहीं रहती। 2015 में जब महागठबंधन ने बीजेपी को पटकनी दी तो तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति का नया चेहरा माना गया, युवा, ऊर्जावान और लालू की विरासत का उत्तराधिकारी। उस चुनाव ने यह भ्रम पैदा किया कि यादव परिवार की राजनीति अब भी अजय है, लेकिन 2020 में तस्वीर बदल गई। नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी ने महागठबंधन को पीछे ढकेल दिया। तेजस्वी ने संघर्ष किया, लेकिन जनता ने उन्हें केवल विपक्ष का नेता बनने का अवसर दिया। यहाँ नीतीश कुमार की कहानी जोड़ना जरूरी है। नीतीश ने राजनीति की शुरुआत समता पार्टी से की, जिसे उन्होंने जॉर्ज के साथ मिलकर बनाया था। यह पार्टी 1990 के दशक में बनी और उसका मकसद था कांग्रेस और लालू यादव के वर्चस्व को चुनौती देना। बाद में समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में हुआ। जेडीयू के गठन के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन लंबे समय तक चला और इसी के सहारे नीतीश ने बिहार में विकास और सुशासन का चेहरा बनने की कोशिश की। 2005 से लेकर 2013 तक वे लगातार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। वही महागठबंधन उस चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने में सफल रहा। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। यह गठबंधन जातीय समीकरण और राजनीतिक गणित का एक अनोखा मेल था, लेकिन राजनीति में अस्थायित्व नहीं होता। 2017 में नीतीश कुमार ने अचानक महागठबंधन से अलग होकर फिर से बीजेपी का दामन थामा। यह कदम बिहार की राजनीति में भूचाल की तरह था। महागठबंधन टूट गया और तेजस्वी विपक्ष में चले गए। 2020 के चुनाव में नीतीश और बीजेपी की जोड़ी ने महागठबंधन को पीछे धकेल दिया। तेजस्वी ने जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन जनता ने उन्हें केवल विपक्ष का नेता बनने का अवसर दिया। 2025 आते आते तस्वीर और बदल गई। नीतीश कुमार की लगातार पलटती हुई राजनीति, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर अलग होकर सत्ता में बने रहना ने जनता में भ्रम और थकान पैदा कर। तेजस्वी ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। 2025 में यह भ्रम पूरी तरह टूट गया। राघोपुर की सीट बचाने के बावजूद महागठबंधन की करारी हार ने साफ कर दिया कि जनता ने तेजस्वी को नकार दिया है। पार्टी पर कब्जा भले हो जाए, लेकिन जनता का दिल अब उनके पास रहा नहीं। और यही है राजनीति का सबसे बड़ा सच। कुर्सी पर बैठना आसान है, जनता के दिल में जगह बनाना कठिन है। यहाँ रूपक की जरूरत पड़ती है। तेजस्वी आज औरंगजेब की तरह दिखते हैं। पार्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन परिवार बिखर गया। तेज प्रताप दारकिशोर की तरह किनारे कर दिए गए। मीसा भारती शुजा की तरह हाशिए पर चली गई और रोहिणी मुराद की तरह घर छोड़ने को मजबूर हुई। सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, लेकिन परिवार का विघटन भी उतना ही तेज रहा। लालू की राजनीति का खात्मा भी इसी प्रक्रिया में हुआ। जिस व्यक्ति ने बीजेपी विरोध को अपनी ताकत बनाया था, उसकी विरासत अब उसी विरोध की छाया में ढह रही है। जनता अब केवल विरोध की राजनीति से संतुष्ट नहीं है। उन्हें विकास चाहिए, स्थिरता चाहिए
और एक ऐसा राजनीति चाहिए जो केवल जातीय समीकरण पर ना टिका हो। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि एक युग की अंत की है। लालू का युग जिसमें विरोध की राजनीति था अब समाप्त हो रहा है। तेजस्वी का युग जिसमें परिवार को किनारे कर सत्ता पर कब्जा किया जनता ने नकार दिया। आज बिहार की राजनीति में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन असली बुलडोजर जनता का वोट है। उसने साफ कर दिया है कि केवल विरासत से राजनीति नहीं चलती, केवल विरोध से राजनीति नहीं चलती और केवल परिवार पर कब्जा कर लेने से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है। यह एक चेतावनी है तेजस्वी के लिए भी और उन सब के लिए जो सोचते हैं कि राजनीति केवल सत्ता का खेल है। राजनीति जनता का विश्वास है और जब वह विश्वास टूटता है तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी हमेशा के लिए ढह जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।